हैव टू, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस। तो ये है फर्स्ट रिएक्शन आपका CH4O2 CO2 H2O, ठीक है। यहाँ पे C एक है रिएक्टेंट्स के साइड में, प्रोडक्ट में भी एक है। H यहाँ पे कितना है 4 है, वहां पे क्या है 2 है। O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी O 2 है, मतलब सिर्फ H को बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया है 4, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 जब भी कर दिए O भी 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O2 और यहाँ पे और एक 2, 4 हो गया। तो यहाँ पे भी और 2 लगा देंगे, ये भी 4 वो भी 4, ठीक है। इसके बाद CuSO4 और ये केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए CuSO4, Cu यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, S यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है S 1, यहाँ पे O कितना होगा 4, यहाँ पे O कितना है ये 2 और ये 4, कितना हो गया टोटल। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 4 हुआ है, ये तो OH के साथ जुड़ा हुआ है, और ये 4 तो 4, ठीक है। इसके बाद Na कितना है 1, Na यहाँ पे 2 हो गया, OH यहाँ पे 1 है, OH यहाँ पे 2 हो गया, तो सीधा सीधे यहाँ पे 2 लगा देंगे। देखो Na के साथ भी 2 हो गया, O के साथ OH के साथ भी 2 हो गया, यहाँ पे भी Na के साथ 2 है, OH के साथ 2 है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या क्या टाइप्स है, टोटल 5 टाइप्स है। क्या क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंबाइन हो रहा है। क्या कंबाइन हो रहा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, Mg है, ठीक है, मतलब मैग्नीशियम। अब ये साइन क्या शो कर रहा है, यस ये शो कर रहा है कि ये सॉलिड है, ठीक है, क्या है सॉलिड है। ये Mg है प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, ठीक है, क्या है ऑक्सीजन गैस, जी लिखा हुआ है ना गैस। इसके बाद MgO, ये दो सब्सटेंस कंबाइन करके बना MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये बन गया क्या सॉलिड, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। इसके बाद और एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्या है C मतलब कि कार्बन जो कि सॉलिड है, इसके बाद ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करेंगे तो बनेगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जहां पे स्प्लिट करना होगा, कोई एक सब्सटेंस क्या करेगा स्प्लिट करेगा, दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट कर जाएगा। जैसे CaCO3 है एक सॉलिड, CaCO3 क्या है एक सॉलिड है और ये स्प्लिट करेगा, बना क्या दो या दो से ज्यादा कोई भी सब्सटेंस प्रोडक्ट, ठीक है। CaO और CO2 में ये टूट गया। इसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा के उसकी प्लेस पे आ जाता है, ठीक है। जैसे कि ये CuSO4 है मतलब कि जो एक्वस सॉल्यूशन है, Zn मतलब कि जिंक मतलब कि सॉलिड है ये, ठीक है। इसको अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो ये जो Zn है ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा और Cu को अलग कर देगा और Zn उसकी जगह में आ जाएगा। ये कैसे हुआ, एक्चुअली हाईली रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, उसके प्लेस पे आ जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शंस जो जिसमें एक्सचेंज हो रहा है, क्या एक्सचेंज हो रहा है आयंस का, जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और कोई न्यू कंपोनेंट बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, यहाँ पे है BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन में है BaCl2, इसके बाद है Na2SO4 जो कि अगेन एक्वस सॉल्यूशन में है। इसके बाद देखिए डिस्प्लेस हो रहा है, Ba जो है वो आ गया H4 के साथ, देखिए BaSO4, इसके बाद ये जो Cl है ये आ गया Na के साथ NaCl, ठीक है, दो प्रोडक्ट बन गया और ये डिस्प्लेस हो गया, एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ, Ba जो है H4 के साथ आ गया, Na जो है वो Cl के साथ आ गया।
ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का दो मीनिंग है, रिडक्शन का भी दो मीनिंग है। ऑक्सीडेशन का दो मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब क्या होगा? ऑक्सीजन का एडिशन होगा। जब क्या होगा? ऑक्सीडेशन का सॉरी ऑक्सीजन का एडिशन होगा। इसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर कोई सब्सटेंस से रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन तो भी उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ठीक उसका ऑपोजिट, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। और यहाँ पे क्या रिमूवल हो रहा है? हाइड्रोजन का, और एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? वही सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन दे रहा है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडाइजिंग होने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है। वही सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, जो दे रहा है ऑक्सीजन क्या करने के लिए? ऑक्सीडेशन करने के लिए। वही सब्सटेंस, दूसरा मीनिंग देखते हैं, वही सब्सटेंस जो रिमूव करता है किसको? हाइड्रोजन को, उसी को बोलेंगे क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का भी दो मीनिंग है। क्या है? सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जो क्या करता है? रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देता है, और यहाँ पे क्या करता है? रिमूव करता है किसको? ऑक्सीजन को। अब ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? ये इसको मिलकर हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। देखिए CuOH2 और Cu और H2O है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये ऑक्सीजन लूज हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे लूज हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। ये तो ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, ये जो H2 यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा, एडिशन हुआ, तो ये हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।